अभी तक आप लोग स्टोरी सुन रहे थे लव ट्रायंगल की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो अब मैं आप लोगों को स्टोरी बताने वाला हूं, ये स्टोरी इन सबसे अलग हटकर होने वाली है। और लड़कियां अपने इंडिया से विदेशों में पढ़ने के लिए जाती हैं, काम करने के लिए जाती हैं, ताकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हो सके, वो कुछ सेविंग्स कर सकें या फिर अपने सपनों को पूरा कर सकें। और ऐसे ही विदेशों से बहुत से लोग इंडिया भी आते हैं घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, बहुत से अलग अलग कामों के लिए। तो ऐसे ही एक लेडी जो कि बाहर से इंडिया आई थी, इंडिया आकर आराम से मजे से रह रही थी। और इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपना आधार कार्ड तक का यह इंडिया का बनवा लिया था और सभी को यही लग रहा था कि वो इंडियन है और उससे गलत काम करवाए जाते थे। ये कहकर उन दरिंदों के सामने इसे पेश किया जाता था कि ये रशियन है। मतलब कि बहुत सी चीजें हैं जो कि दुनिया में चल रही हैं, हम सभी को पता है क्या कुछ किस हद तक चलता है। और यहाँ भी इस लड़की को ऐसे ही लालच दिया गया, इसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया और दरिंदों के सामने पेश कर दिया जाता था। भूखे भेड़िए ऐसे ही इसे नोच कर खा जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि मुझे यहाँ स्टोरी लेकर आनी पड़ी। चलिए जानते हैं डिटेल से आज की इस पूरी कहानी के बारे में। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक फोटो नजर आ रही है इस लड़की की। इसका नाम है अर्चिता अरोड़ा उर्फ मोहब्बत। अर्चिता अरोड़ा ये नकली नाम था, फेक नाम। असली नाम इसका मोहब्बत था। ये भारतीय नाम इसीलिए इसने बनवाया था ताकि भारत में रहकर इस लड़की से देह व्यापार करवाया जा सके। वैसे ये मोहब्बत रहने वाली तुर्कमेनिस्तान की थी और भारत में यानी कि ये यूपी से सटे हुए जो बॉर्डर के इलाके थे, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, यहाँ मोहब्बत को रशियन बोलकर लोगों के सामने परोस दिया जाता था। ये लड़की जिस्म फरोशी के धंधे में फंस चुकी थी और ये भारत आई थी अपना काम वगैरह करने के लिए। और यहाँ ये कुछ लोगों से मिली और वो लोग तो ऐसे ही शिकार का इंतजार करते हैं। उन्होंने इस लड़की से बातचीत की और इसका पासपोर्ट छीन लिया, अपने पास जब्त कर लिया और उसे इस जबरदस्ती सेक्स रैकेट के अंदर धकेल दिया गया। अब ये यहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी। इन सभी चीजों के पीछे इसने सब कुछ अडॉप्ट कर लिया कि बहुत सारे होटल्स के जो मालिक थे उनसे ये कांटेक्ट में थी और वहाँ ये ऑन कॉल पर पहुंच जाया करती थी। और ये जो होटल्स के मालिक थे ये रशियन बोलकर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की लड़कियों को, जो उनके क्लाइंट थे, उन्हें सौंप दिया जाता था। और यहाँ ये बहुत सालों से लड़कियां जो पीड़ित होती थी ये इनके चंगुल में फंस जाती थी और इस दलदल से इनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इनके मन में एक डर होता है कि इन्होंने अपना फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया है, आईडी कार्ड जैसे ही इसने बनवाया, और ये दलाल इन्हें धमकी देते हैं कि ये लोग इन्हें ही फंसा देंगे। इनके पास तो कोई चारा बचता नहीं, ये उनके चंगुल में फंसकर जकड़ जाती हैं और फिर ये काम करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ये मोहब्बत कुछ मिनटों के लिए निकली बाहर और इसका फिर फोन बंद हो गया और किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पाया, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और फिर ठीक कुछ दिनों बाद 21 फरवरी 2026 को एक डेड बॉडी मिली मेरठ के मवाना खुर्द इलाके में। और जब ये डेड बॉडी मिली और मेरठ बिजनौर जो हाईवे है वहां जो एक खेत था, वहां खेत में डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी सड़ चुकी थी। आने जाने वाले लोगों को वहां बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और जब लोगों ने वहां जाकर देखा, पुलिस वालों को फोन किया गया। पुलिस वाले तुरंत मौका वारदात पर पहुंचते हैं और देखा गया वहां जाकर ये जो डेड बॉडी है ये एक लड़की की है और लड़की का चेहरा बहुत बुरे तरीके से नष्ट कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि एसिड से इस चेहरे को ही खत्म कर दिया गया। और पुलिस वाले इस केस को ब्लाइंड मर्डर मानकर चल रहे थे। कोई सबूत नहीं थे, ना ही वहां कोई सुराग, ना कोई आईडी, ना ही कुछ और। बस इस लड़की के कमर पर और हाथ पर एक टैटू बना हुआ था और एक कंधे पर भी टैटू था और ये टैटू भी जला दिए गए ताकि लड़की की पहचान ही ना हो सके। ऐसे में लड़की का एक आधार कार्ड मिला पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने जब वहां अच्छे से छानबीन की, 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए और पुलिस को 2 दिनों के अंदर सुराग यानी कि आधार कार्ड मिल चुका था। लड़की का नाम लिखा हुआ था अर्चिता अरोड़ा। अब ये नाम से ये लड़की तो भारतीय लग रही थी, लेकिन जो आधार कार्ड पर आप लोगों की एक फोटो होती है, उस लड़की की जब उस फोटो को देखा गया वो लग ही नहीं रही थी कि वो यहाँ इंडिया की रहने वाली है। ये लड़की कहीं से भी इंडियन लग ही नहीं रही थी। ये लग ही इस टाइप की रही थी, या फिर रशियन या फिर उज्बेकिस्तान, इन जगहों की लड़की लग रही थी। क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फेस होता है, इसी से ही कई बार आइडिया लग जाता है कि ये लड़की कहाँ की हो सकती है। ऐसे ही पुलिस वालों को भी पता चल चुका था कि ये लड़की इंडियन तो है ही नहीं और पुलिस वालों को साफ पता चल चुका था
या तो ये आधार कार्ड ही गलत बनाया गया है, या फिर इस आधार कार्ड में फोटो ही किसी और की लगी हुई है, या तो इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। यहाँ पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे। 5 दिन बीत गए। 5 दिन बाद ये 26 फरवरी को इस केस का पुलिस वाले खुलासा कर देते हैं और इसमें 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया। और यहाँ पता चला कि वहां का एक होटल का मालिक है, वो भी इनके बीच में है, और बाकी के 2 इस होटल मालिक के साथी थे। इन्होंने बताया पुलिस वालों को कि ये इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और कह रही थी कि झूठे रेप केस में फंसा देगी। इस वजह से इनकी तीखी नोकझोंक हुई और हमने इसका कत्ल कर दिया और इसका टैटू जला दिया गया, चेहरा जला दिया गया, मतलब कि इसकी पूरी आइडेंटिटी को ही मिटा दिया गया ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि ये लड़की आखिरकार है कौन। फिर उसके बारे में जब पता चला तो ये कहानी कुछ और ही सामने निकल कर आई। ये इंडिया की नहीं बल्कि ना ही रशियन की थी, ये तुर्कमेनिस्तान की मोहब्बत नाम की लड़की थी। और मोहब्बत 15 साल पहले तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर भारत आई थी। भारत आने के बाद, बल्कि ये खुद नहीं आई थी, इसे तुर्कमेनिस्तान से खुद लाया गया था। झूठे वादे किए गए थे कि इसे आलीशान रहने के लिए जगह देंगे, बहुत ही बढ़िया जॉब देंगे जिससे ये अच्छा पैसा कमा सकेगी, मतलब कि तरह तरह की ऐसी बातें की गई इसके साथ। और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में आप लोगों को पता है वहाँ कितनी ज़्यादा गरीबी है, और झूठा वादा करके अभी भी कई लड़कियों को लाया जाता है और बाद में होटल्स में उन्हें रशियन बोलकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। ये धंधा सेक्स रैकेट का अभी भी चलता आ रहा है और इस चाल में बहुत सारी लड़कियां फंसती हैं। और मोहब्बत यहां क्यों फंस गई? क्योंकि वो चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन मोहब्बत का पासपोर्ट छीन लिया गया, इनका वीजा एक्सपायर हो जाता है और फिर ये लोग कहते हैं कि तुम्हें हम झूठे केस में फंसा देंगे, हमारी पुलिस से अच्छी बनती है। और वो किसी भी जगह पर हो सकते हैं और किसी भी टाइप के हो सकते हैं, दिल्ली, यूपी, पुलिस, किसी भी स्टेट में, हर जगह ये दलाल इतने ट्रेंड होते हैं और इतने सटीक होते हैं कि ये किसी को भी डरा सकते हैं। और लड़कियों को यही कहा जाता है तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हो गया, हम तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेगी और फिर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वापस तुम्हारे देश में भी भेज दिया जाएगा, गरीबी में सड़ना मरना, जेल में भी रहना पड़ेगा। मतलब कि हर एक तरह की धमकियाँ देकर पासपोर्ट पास रख लिया जाता है अपने, और फिर इन्हें ऐसे ही लोगों के सामने, दरिंदों के सामने पेश कर दिया जाता है कि जाओ उनका मनोरंजन करो, और जो पैसे मिलते हैं वो तो ये दलाल खा ही जाते हैं। बस यही सब चलता है। और शुरुआत में लड़कियां डर जाती हैं और जो ये लोग कहते हैं उनको ये बात माननी पड़ती है। ऐसे ही अब ये लड़कियां सोचती हैं फंसने के बाद पीछे मुड़कर देखने का तो कोई फायदा है नहीं, और ये इनके इशारों पर नाचती हैं और उसी से ही इन्हें पैसे भी मिलते हैं। अब मोहब्बत थी इनके चंगुल में तो फंस चुकी थी, इसे 15 साल का ज्यादा टाइम हो चुका था इस सेक्स रैकेट के दलदल में फंसे हुए, वो एकदम बिल्कुल धंस चुकी थी। और ऐसे उसे होटल वालों के पास भेज दिया जाता था। और ये जो मेरठ का ये होटल वाला था, इसे बताया गया इसने कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में पैसों को लेकर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और बताया गया जो उसे पैसा देने का वादा किया गया था, जो उसका हिस्सा था, वो पैसा उसे दिया नहीं जा रहा था। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा और मोहब्बत ने उसे धमकी दे दी कि अगर तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, रेप केस में फंसा दूंगी, और फिर पूरी जिंदगी तुम जेल में रहोगे। अब यहाँ ऐसे ही इनके बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहा और फिर गुस्से में आरोपी का ये कहना है उसने इसको पकड़ा, इसका गला दबाया और इसे वहीं पर ही जान से मार दिया। और इसकी कहीं पहचान ना हो जाए, इसके शरीर पर भी कई सारे टैटू बने हुए थे, तो ऐसे ही इन्होंने इन तीनों टैटुओं को इन्होंने एसिड से जला दिया, जो कि हाथ, कंधे और कमर पर बना हुआ था। और उसके बाद जो इसका चेहरा था, इसके चेहरे को भी एसिड से जला दिया गया और होटल से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर किसी खेत में ऐसे ही लावारिसों की तरह फेंक दिया गया। अपनी गाड़ी से ही वो वहां हाईवे पर लेकर गए थे, इन्हें जो खाली जगह, सुनसान जगह दिखी वहीं इन्होंने फेंक दिया। अब यहाँ इस लड़की के ना तो परिवार वाले यहाँ हैं, ना ही कोई दोस्त भाईचारा, मतलब कि कुछ भी नहीं था। बस ये तो एकदम फंस चुकी थी और बस ऐसे लगा लो कि जिंदगी व्यतीत नहीं बल्कि जिंदगी को काट रही थी और यहाँ से निकलने के तरीके खोज रही थी। और ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ इसके साथ, मतलब कि जो 2 दोस्त थे मोहब्बत के वो सामने आए। उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की 2 महिलाएं थी, वो इंडिया में ही रह रही थी और उन्होंने बताया कि ये उन्हीं की दोस्त है। इन्होंने बताया कि अब उन लोगों ने तो क्या
किया, इसका मर्डर किया, इसके जो भी सबूत थे वो मिटाए और फिर उसके बाद यह इसे खेत में फेंका और फिर वहां से भाग गए। पुलिस वालों ने डिटेल्स निकाली, लड़की के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, लड़की का मोबाइल नंबर मिला, लड़की का आधार कार्ड भी मिला और लड़की के उस मोबाइल नंबर से पुलिस वालों ने लोगों को कांटेक्ट किया जो कि उसके कांटेक्ट में थे और मोहब्बत की जो दोस्त थी उसके कांटेक्ट में थी। और यहाँ मोहब्बत की दोस्त से पूछा गया कि तुम इन्हें जानती हो? तो हाँ, उसने कहा कि मैं इसे जानती हूँ, ये तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली है, ये 15 साल पहले भारत आई थी और तब से ही भारत में रह रही है। और 25 तारीख को पुलिस वालों के पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। 26 तारीख को पुलिस वालों ने इन सब का खुलासा कर दिया था कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ हुआ है। पुलिस ने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई और इसका विसरा सैंपल रख लिया और उसके बाद पुलिस जो है इस डेड बॉडी को, यानी कि देखा जाए तो मोहब्बत का, पुलिस वालों ने ही अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि जो मोहब्बत के फैमिली वाले थे, तुर्कमेनिस्तान में रहने वाले थे, वो लोग यहाँ तो आ नहीं सकते थे उसकी डेड बॉडी लेने और उन्होंने साफ मना भी कर दिया था, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम अपनी लड़की की डेड बॉडी यहाँ पर लेने आए। तो इसीलिए पुलिस वालों ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर सबसे अहम सवाल ये था, ये जो लड़की का आधार कार्ड पे नाम था अर्चिता अरोड़ा, इंडियन लड़की होती तो यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चलती, इसके माँ बाप कौन है, भाई है, बहन है, कौन है, इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई डेड बॉडी लेने नहीं आ रहा। यहीं से ही पुलिस वालों का शक गया। पुलिस वालों को जब शक गहराया तब पता चला ये तो एक पूरा सेक्स रैकेट चल रहा है और मोहब्बत जो है इसी सेक्स रैकेट का हिस्सा थी और दलदल में फंस चुकी थी और होटल मालिक के साथ कोई लड़ाई वगैरह हुई, उसने इसका कत्ल कर दिया और ये लोग भारत आ तो जाते हैं, इन्हें फंसा कर ले तो आते हैं, लेकिन ये यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाते, इस जिंदगी से कभी उभर ही नहीं पाते। अब आप लोग सोच कर देखिए, आज भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की लड़कियां को कितनी बार यहाँ पर कितनी लड़कियों को लाया गया होगा और यहीं पर ही इन्हें मार दिया गया होगा, खत्म कर दिया गया होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कैसे लड़कियों को फंसा कर, बहला फुसला कर, तो मतलब कि आप खुद देख सकते हैं क्या कुछ इंडिया में चल रहा है। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। कोई कार्रवाई नहीं होती, जो दलाल हैं वो ऐसे ही बचते रहते हैं, पुलिस वालों को कुछ पैसे वगैरह खिलाए और खुद बच गए। और ये धंधा भी देखा जाए तो ऐसे ही चलता है, कहने की जरूरत तो मुझे है नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। पुलिस वालों को पटा लिया जाता है धंधे के नाम पर, उन्हें भी कुछ रिश्वत पैसा वगैरह देकर और अपना धंधा ऐसे ही चलाते रहते हैं। लड़कियां बाहर से आती रहती हैं और जब वो काम की नहीं रहती उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है। तो फिलहाल यही कहानी है और बस लड़कियों को भी उन्होंने अपना कमाई का जरिया बनाया हुआ है और ये सब एंड तक चलता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे कोई सी भी सरकार क्यों ना आ जाए, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? पहले तो आप मुझे राय जरूर बताइए, आप लोगों की राय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक लड़की जो कि दिल्ली में रह रही थी और उसे यूपी बुलाया गया। सबसे पहले तो एक लड़की जो कि उज्बेकिस्तान, बाहर विदेश में रह रही थी, उसे यहाँ इंडिया बहला फुसला कर लाया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम तक तो उसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करवाने के बाद उसे इन धंधों में घसीट लिया जाता है। जब तक उनके हाथ में लड़की का पासपोर्ट नहीं आ जाता तब तक तो उसे बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी देते हैं और जब उसका पासपोर्ट हाथ लग जाता है फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है और उसके बाद जिस्म फरोशी का धंधा उससे करवाया जाता है और ये लंबे टाइम तक चलता रहता है। फिलहाल सुनने में यह आया कि ये मोहब्बत नाम की लड़की अर्चिता अरोड़ा ये दिल्ली में रह रही थी और इसे मेरठ बुलाया गया था, एक होटल वाले ने बुलाया था कि किसी को लड़की चाहिए, उसके साथ उसने मनोरंजन करना है, इसे बुलाया गया और उसे वहाँ सौंप दिया गया। इसने बाद में कुछ पैसे वगैरह का कोई लेन देन था, इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और उसने धमकी दी कि भाई अगर तुमने पैसे नहीं दिए मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी, सारी उम्र तुम जेल में सड़ोगे, बेइज्जती अलग होगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद होटल वाले मालिक को गुस्सा आया और उसने इसे मारकर 15 किलोमीटर दूर एक खेत में इस लाश को फेंक दिया, मतलब कि सारी आइडेंटिटी ही मिटा दी ताकि इसका पता ही ना चले किसी को भी। लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी 2 दिन के अंदर पता लगाया और 5 से 6 दिन के अंदर इस केस को ही सॉल्व करके रख दिया। जो भी राय हो मुझे बताइएगा और अगर आपने अभी तक नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और एक भाई लवी सक्सेना का मैसेज आया हुआ है कि भाई आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, तो भाई आप खुद देखिए वीडियोस पर व्यूज भी आप लोग
एक तो वीडियो पूरी ही नहीं देखते। मैंने खुद इसकी ड्यूरेशन चेक की है कि आप लोग कितनी वीडियो देखते हैं। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी तो आप उसे 6 से 7, 8, 9 मिनट तक लास्ट देखोगे, और 12 से 15 मिनट की वीडियो होगी तो आप उसे 3-4 मिनट पर ही स्टॉप करके चले जाओगे। ऐसा मत करो, वीडियो पूरी देखो। क्या पता कुछ ना कुछ नई ही चीज़ मिल जाए आप लोगों को इस वीडियो में। और मैं पूरी कोशिश करता हूं, जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सी वीडियोस आती है, एक स्टोरी को पता नहीं कितने लोग कवर करते हैं, तो मेरा फोकस इसी चीज पर रहता है कि कुछ नया, कुछ ऐसी चीज खंगाल कर लेकर आऊं जो कि लोगों ने डाल ही ना रखी हो या फिर बहुत कम डाल रखी हो। तो यार वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, मैं हर बार ही बोलता हूं। और खैर, पिछले वीडियो का शाउट आउट भी लवी सक्सेना को ही कमेंट पिक में टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और चौंका देने वाले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।